सो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद मल्टीपल रिस्पॉन्स। Okay, so let's start multiple choice question with multiple response. So more than one option is correct. So our first question is the ancient DNA. So you have limited time, so keep this in mind. Okay, let's start. एनालिसिस करा गया था बहुत पुराने डीएनए का, जो कि मिले थे किसी अच्छे तरीके से प्रिजर्व, का मतलब है बची रह गई कोई टूम टूम कोई मकबरा या कोई कब्र होती है ब्रिटेन के अंदर। और ये दर्शाती है कि जो ज्यादातर लोग दफनाए गए थे वो एक ही कॉन्टिन्यूस फैमिली के थे। 5 जनरेशन थी उनकी एक ही कॉन्टिन्यूस फैमिली की। और जब इन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा गया था बोन्स और टीथ से 35 लोगों की जिनको दफनाया गया था इस जगह पे, रिसर्च टीम जो थी ये भी पता लगाने में कामयाब हुई 27 का तो आपस में खून का रिश्ता है। तो ये जो ग्रुप है ये लगभग जिंदा रहा 5700 साल पहले। लगभग 3700 से लेके 3600 के बीच में 100 साल हो चुके हैं इस बात को जब फार्मिंग आई। तो लगभग ये लोग जिंदा थे उस समय जब फार्मिंग ऑलरेडी 100 ईयर कंप्लीट कर चुकी थी। ये बात पब्लिश हुई है नेचर में, और ये पहली स्टडी है जो दर्शाती है इतनी डिटेल के साथ कि पहली जो पुरानी फैमिलीज होती थी उनका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। एक इंटरनेशनल टीम है आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व विभाग वाले हैं और जेनेटिक साइंटिस्ट जो ये कहते हैं कि जो रिजल्ट मिले हैं ये एक नई दिशा देंगे कि किस तरीके के रिश्ते हुआ करते थे पहले और कैसे दफनाया जाता था लोगों को, किन तरीकों से दफनाया जाता था न्यूलोथिक टाइम्स में। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या दर्शाया गया जब एनालिसिस करा गया पुराने डीएनओ का जो कि मिले थे ब्रिटेन की किसी टूम के अंदर। तो ऑप्शंस में चलते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन, रिजल्ट जो देगा वो नई दिशा देगा न्यूलोथिक आर्ट में। तो हमने पूरा पैसेज पढ़ा, कहीं भी आर्ट की इसमें बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे थोड़ी सी बात हो रही है कि जो रिजल्ट है, यहाँ से जो रिजल्ट है एक नई दिशा देंगे रिश्तों के बीच में और बरियल प्रैक्टिस के बीच में इस समय की। तो न्यूलोथिक इज बेसिकली, न्यूलोथिक जो है वो बेसिकली क्या है, कोई टाइम है ना कि कोई आर्ट है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है। ऑप्शन बी पे चलते हैं, मोर देन हाफ ऑफ देम वर क्लोज रिलेटिव्स। का मतलब क्या है, 27 35 में से मोर देन हाफ ही हुए। क्लोज बायोलॉजिकल रिलेटिव का मतलब क्या है, लगभग क्लोज रिलेटिव ही है, वो खून का रिश्ता है उनमें। तो ऑप्शन बी इज अगेन करेक्ट। ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर हैडंट बीन इन्वेंटेड व्हेन दिस ग्रुप वाज लिविंग। तो ये ग्रुप इस समय से इस समय के बीच में रहा लगभग 100 साल बाद भी जब फार्मिंग आने के। तो इसका मतलब है फार्मिंग ऑलरेडी 100 साल से प्रैक्टिस में थी जब ये ग्रुप जिंदा था। तो सी इज अगेन एलिमिनेटेड। ऑल ऑफ द पीपल जो उनको दफनाया गया था टूम्स के अंदर वो एक ही फैमिली के थे 5 जनरेशन की। तो यहाँ पे बात बोली गई है बिल्कुल। बट इसमें प्रॉब्लम है, दे आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द पीपल। सो इट्स एग्जैजरेशन, दैट्स व्हाई वी एलिमिनेटेड। एंड लास्ट ऑप्शन इज ई। ये रिवील करता है कि डिटेल में कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा प्री हिस्टोरिक फैमिलीज का। और ये दिखा भी रहा है हमें डिटेल के साथ। ये कहता है कि जो स्टडी थी ये डिटेल में शो कर दी है प्री हिस्टोरिक फैमिली कैसे ऑर्गेनाइज थे। ओके, स्ट्रक्चर इज सिनोनिम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो थैंक यू।